श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश होने के साथ साथ समुद्र के बीचों बीच बसा है, जिसकी वजह से यहाँ पहुँचने के लिए आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पहले शिप से आने जाने की सुविधा थी, लेकिन अब ये सभी चीजें बंद कर दी गई हैं। इसीलिए आप श्रीलंका का सफर सिर्फ फ्लाइट से तय कर सकते हैं। रांची से श्रीलंका। सबसे पहले आपको रांची से श्रीलंका पहुंचाते हैं। रांची से आपको श्रीलंका के लिए सीधी फ्लाइट नहीं मिलेगी, इसीलिए रांची से पहले आपको दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई पहुंचना होगा, जहां से आपको श्रीलंका के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट आराम से मिल जाएगी। नुवारा इलिया। ये बेहद ही खूबसूरत शहर है जो समुद्र की सतह से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। वहीं नुवारा इलिया पर्वत से कैलानी नदी निकलती है, जो कि कोलंबो की जीवन रेखा कहलाती है। बता दे, इस जगह का नाम नुवारा इलिया इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक खास तरह का फूल खिलता है, जिसका नाम है नेलू फूल। ये खास फूल 14 सालों में सिर्फ एक बार खिलता है। पिन्नावला। यहाँ पर कुदरती नजारों के साथ साथ हाथी भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको हाथियों और उनके बच्चों की करतबबाजी देखने का मौका मिलेगा, जिसको देखकर आप सभी बेहद खुश होंगे। याला नेशनल पार्क। अगर आप श्रीलंका की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो याला नेशनल पार्क जरूर जाएं। बता दे, याला नेशनल पार्क को तेंदुओं का घर भी कहा जाता है, जिसे देखकर आपको हैरत भी होगी और मजा भी आएगा। इसीलिए यहाँ जाना बिल्कुल ना मिस करें। दम्बुला केव टेम्पल। वहीं दूसरी ओर आपको श्रीलंका दम्बुला केव टेम्पल में शिल्पकारी के जबरदस्त नजारे पसंद आएंगे। यहाँ आपको बुद्ध की 150 अलग अलग तरह की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। एडमास पीक। श्रीलंका की इस खूबसूरत जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये श्रीलंका की बेहद सुंदर जगह है और अगर आपको उगते सूरज का नजारा देखना है तो एडमास पीक जरूर जाएं। बेरुवाला या फिर बेंटोटा बीच। ये श्रीलंका का सबसे लंबा और बेहद खूबसूरत बीच है, जहां पर आपको रेत, पेड़ पौधे और समुद्र का गहरा पानी की खूबसूरती आपकी सारी थकान को उतार देगी। यहाँ पर कुदरत के अनोखे नजारों के बीच में समुद्र किनारों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कई फेमस रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे, जहाँ आप श्रीलंका की सैर को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। हिकादुआ बीच। बता दे, ये बीच श्रीलंका का दूसरा सबसे खूबसूरत बीच है, जो राजधानी कोलंबो से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर दिन में घूमने के बाद आप रात में जाकर पार्टी कर सकते हैं, और वैसे भी आमतौर पर पार्टी लवर्स की भीड़ हिकादुआ बीच पर लगी रहती है। गाले बीच। इस बीच की सुंदरता भी देखते ही बनती है, और इसके अलावा यहाँ जंगल बीच भी काफी मशहूर है। खास तौर पर यहाँ सुबह का नजारा काफी आकर्षक दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस बीच को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, जो पानी में छप छप करते समुद्री कछुओं को भी देखते हैं
और उनके साथ खेलते हैं। मिरीसा बीच। इस बीच की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ आपको सनसेट का नजारा भी मदहोश कर देगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको यहाँ ब्लू व्हेल भी देखने को मिल सकती है। याला बीच की खूबसूरती को देखकर मेरा यकीन मानिए आप अपने 2 मिनट के लिए भी आंखें नहीं झपकाएंगे। इसके साथ ही आपको एक खास और जरूरी बात बता दें कि ये श्रीलंका का ऐसा बीच है जहां पर तैरना मना है। इसीलिए इस बीच की खूबसूरती को आप बिना गोते खाए दूर से ही निहार सकते हैं। कोकोनट करी। श्रीलंकाई व्यंजन में आपको नारियल के दूध का ज्यादा स्वाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज में नारियल के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही प्याज, मिर्च, लहसुन और कई अलग अलग मसालों और सब्जियों का इस्तेमाल इस डिश को बनाने में किया जाता है। बता दें, कोकोनट करी एक खास तरह की करी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसके अलावा श्रीलंका में आपको कई तरह की करी चखने को मिलेंगी, जैसे डल करी, चिकन करी, झील मछली बधुमा यानी कि शाकाहारी करी, काजू और मटर करी, जिसका स्वाद मेरा यकीन मानिए आप शायद ही कभी भूल पाएंगे। फिश अम्बुल थियाल। खट्टी मछली करी श्रीलंका में सबके पसंदीदा मछली पकवानों में से एक है, जो आमतौर पर ट्यूना और करी पत्ती, हल्दी और सूखे मसालों के इस्तेमाल से बनाई जाती है। और इस डिश को खट्टा स्वाद देने के लिए इसमें कई खास चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको चखने के बाद ही पता चलेगा। अप्पम। चावल और करी के साथ इस डिश को परोसा जाता है, जो कई सॉसेस और रोटी के साथ पसंद की जाती है। साथ ही इसे नारियल की चटनी के साथ आपको जब परोसा जाएगा तो आपकी श्रीलंका की सैर की सुबह मदमस्त हो जाएगी। कोटू। जैसे वड़ा पाव मुंबई के लिए है और हैमबर्गर अमेरिका के लिए, ठीक वैसे ही कोटू श्रीलंका के लिए है। श्रीलंका के लगभग हर कोने में कोटू आपको खाने को मिल जाएगा। कोटू एक ऐसी डिश है जो श्रीलंका के भोजन का एक जरूरी हिस्सा है। आपको बता दें, कोटू एक तरह की रोटी है जिसके बीच में सब्जियों के मिक्सचर को या फिर नॉनवेज के मिक्सचर को भरा जाता है। श्रीलंका की सैर पर अगर आप आए हैं तो कोटू का जरूर स्वाद चखें। हलप्पा। ये श्रीलंका में पारंपरिक मिठाई है जो कई सारी चीजों को मिलाकर पकाई जाती है, और जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो इसे कंद के पत्ते में लपेटकर परोसा जाता है, जो श्रीलंका की संस्कृति आपके सामने रखता है। पारिप्पू। साधारण दाल जिसे श्रीलंका में पारिप्पू कहा जाता है, जिसका मजा आप गर्म चावल या फिर रोटी के साथ उठा सकते हैं। शॉपिंग। श्रीलंका में खरीदारी करने का अपना ही एक अलग मजा है। यहाँ आपको खूबसूरत तरीके से तैयार किए गए गहने और कपड़ों की अच्छे खासे स्टाइल में कम रेंज में आप इन कपड़ों को और गहनों को अपने घर लेकर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में से आप हाई एंड लो प्राइस के अलग अलग सामान लेकर जा सकते हैं। बेयरफुट। यहाँ पर रंगीन और स्टाइलिश कपड़ों के साथ खूबसूरत होमवेयर की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। सेलिन। महिलाओं और पुरुषों के लिए पारंपरिक रूप की साड़ी, कुर्ता, सरंग जैसे अलग अलग डिजाइन किए गई चीजें मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, जहाँ से आप बिना किसी पछतावे के श्रीलंका की यादों को अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हैं।